एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी 6M पे। दोस्तों, जैसा कि बिहार शिक्षक भर्ती की मैं तैयारी करवा रही हूँ और साथ साथ जो बीपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके तैयारी करवा रही हूँ। तो आज है आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर। ठीक है, आज की क्लास बिहार स्पेशल करंट अफेयर है, तो मतलब कि बिहार की प्रमुख योजनाएं। तो आप इसको स्किप इसलिए मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि आपके एग्जाम में योजना क्या करेगी। नहीं, योजना पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो कि शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है निपुण बिहार योजना। देखिए, निपुण भारत है, उसी तर्ज पे निपुण बिहार योजना है जिसकी शुरुआत अप्रैल 2022 से हुई। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा हुई थी। देखिए, मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें लिखा हुआ है, जो उस पर है कौन क्या है। ठीक है, तो कौन क्या है बिहार में, ये आप देख के जाइएगा। तो इस योजना को क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास थर्ड तक बच्चे क्या जान पाएँ, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान में सुधार हो। इसका कहने का मतलब ये है, आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो FLN को सभी लोग जानते हैं। सीटेट पास हैं तो FLN को सभी लोग जानते हैं कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर फोकस करना, ये निपुण बिहार योजना के तहत। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना का शुभारंभ हुआ है 1 अप्रैल 2021 को। तो ये देखिए, पूछ सकता है कि कब शुभारंभ हुआ है और किसके लिए हुआ है, कौन किसने शुरुआत की, तो इस तरह की चीज़ें पूछ सकती हैं। तो इसमें सारी डिटेल है। और फ्रेंड्स, आपको ये PDF मेरी मिल जाएगी फतेह इंग्लिश एकेडमी 6M पे, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगी। ठीक है, शुभारंभ हुआ है बाल हृदय योजना का 1 अप्रैल 2021 को। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, देखिए इतना इम्पॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2, एक वीडियो मैंने इस पर भी बनाया है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना क्या है, कितनी जो 7 निश्चय हैं वो कौन कौन से हैं, जाके उसको देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बिहार के आप देने जा रहे हैं वैकेंसी की परीक्षा। ठीक है, अब के सब के लिए इसमें देखिए ये क्या है, बिहार के जो 7 निश्चय हैं योजना के, ये यहाँ से अंडरलाइन, सब के लिए अतिरिक्त सुविधा, इतना ये एक योजना है। 7 निश्चय में से ये एक योजना है, सबके लिए अतिरिक्त सुविधा के तहत शुभारंभ किया गया है। ठीक, इसका उद्देश्य है कि हृदय में जो बच्चे छेद से जन्म लेते हैं उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 3 आ जाता है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन के तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, मतलब इस राज्य में भी चल रहा है। और पॉइंट नंबर 4 है कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। देखिए, मैंने बोला था ना, शिक्षा से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड योजनाएं चल रही हैं, वो आपको देखना चाहिए। इसके तहत 10वीं कक्षा की, मतलब क्लास 10th की परीक्षा में जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है उनको 10,000 रुपये मिलेगा प्रति छात्र। मतलब एक छात्र ने अगर प्रथम पाई हैं तो वो 10,000 रुपये मिलेगा उनको, और ये बालिका के लिए, बालक के लिए नहीं है। ठीक, अब इसमें पॉइंट नंबर 5 है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। देखिए, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने प्रीलिम्स का लेवल कंप्लीट कर लिया है, और मतलब कि उत्तीर्ण हो गए हैं प्रीलिम्स में, तो उनको मिलेगा 1 लाख। और जो BPSC की प्राइमरी लेवल की, मतलब BPSC का जो प्री लेवल का है परीक्षा, उसको तैयारी कर लिए हैं तो उनको मिलेगा 50,000 की सहायता प्रदान की जाएगी बिहार सरकार की तरफ से। ठीक, अब इसमें पॉइंट नंबर 6 है ई समर्थ योजना। क्या है ई समर्थ योजना? जैसा कि इसका नाम है ई, तो सभी लोग जान गए होंगे कि ये जो है किससे रिलेटेड है। सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को पढ़ाना। तो क्या है कि प्रोजेक्टर में बच्चे वीडियो से सीखेंगे, और मल्टीमीडिया में क्या होगा कि फ़ोटोज़ वगैरह से, इमेज वगैरह से देख के सीखेंगे, सिमुलेशन जिसे बोलते हैं उससे सीखेंगे। तो ये ई समर्थ योजना के तहत आता है। ठीक है, मतलब वही ICT का यूज़ करेंगे। ठीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का।
तो इसमें पॉइंट नंबर 7 आ जाता है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। अब छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर और जिन्होंने 12वीं पास कर ली है, ठीक है, को उच्च शिक्षा मतलब ग्रेजुएशन या उससे अबव तकनीकी पाठ्यक्रमों को या फिर तकनीकी पाठ जो कंप्यूटर वगैरह 36 प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए 4 लाख तक की शिक्षा का ऋण दिया जाएगा, ठीक है। तो कितने का ऋण, क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये 4 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो 12वीं पास कर लिए हैं आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। कब से? 2016 से, ठीक। प्रश्न पॉइंट नंबर 8 है घर तक फाइबर योजना। अब ये मैंने क्यों लिखा भाई घर तक फाइबर योजना, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार से ये योजना लागू की गई है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब प्रधानमंत्री ने लागू किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, जो कि बिहार में चल रही है। तो घर तक फाइबर योजना, इसकी शुरुआत 21 सितंबर 2021 को हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है? कितने गाँवों को? इतने गाँवों को इंटरनेट की सुविधा देना, ठीक है। अब इसका लागत 14,000 करोड़। अब विभाग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें बिहार में स्वामित्व योजना। अब ये स्वामित्व योजना क्या है? अब ये स्वामित्व योजना मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये अगेन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है, इसीलिए इसको मैंने इम्पॉर्टेंट में रखा है। क्योंकि भाई इंडिया के पीएम है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी बिहार में, ठीक। ऐसी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि भारत की सिंगल हैं और बिहार में हैं, तो ये इन सब पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे सीतामढ़ी का मंदिर, ठीक। और पॉइंट नंबर 9 है बिहार में स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो ड्रोन होता है ना, ड्रोन उड़ता है, के माध्यम से भूमि के सर्वे और मैपिंग कर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें ज़मीन से संबंधित जानकारी रहेगी। वाह भाई, अब तो ड्रोन से सबकी ज़मीन की मैपिंग वगैरह होगी। पॉइंट नंबर 10 है कुशल युवा कार्यक्रम। मतलब कुशल युवा कार्यक्रम क्या है? तो शुरुआत इसकी 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी। इस योजना मतलब यह योजना राज्य के मूल निवासियों के लिए है। 15 से 25 वर्ष के जो हो जाते हैं, 10 से 12 पास बेरोजगार युवाओं को भाषा संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है। प्रशिक्षण में ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, कुशल बनाया जाएगा। अब 11 है परवरिश योजना। इस योजना का प्रारंभ 2014 में बिहार राज्य सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वंचित एवं अनाथ बच्चों का पालन पोषण उनके समुदाय के स्तर पर ही सुनिश्चित करना है, ठीक। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी और इसमें से एक योजना पूछ सकता है, क्योंकि मैंने उन्हीं सब योजनाओं को मोस्टली लिया है जो मुझे लगा कि ये सारी योजनाएं आ सकती हैं। देखिए, ये शिक्षा से रिलेटेड है और कुछ प्रधानमंत्री जी से हैं, तो ये सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक बार आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और फ्रेंड्स, आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनका एग्ज़ाम हो, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।